Hello everyone, good evening सभी को and I welcome you all on behalf of सफलता.com in today's class of integration। आज हम लोग एक नया तरीके का टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज अ टॉपिक ऑफ 12th। तो 12th का टॉपिक रहेगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है एंड लाइक इट इज़ वेरी एक्साइटिंग टॉपिक और बहुत सारे लोगों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये लाइक टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, आई थिंक सो। और सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोग लाइक are you able to see my video and hear my voice or not? Yes, मेरे ख्याल से आपको आवाज आ रही है। ग्रेट। तो थोड़ा सा हम बड़े कर लेते हैं अपने आप को ताकि आप हमें देख पाए। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार। तो लाइक आज हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन डिटेल में। इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन होता क्या है, आपने मेरे ख्याल से 12th जहाँ से स्टार्ट होती है, तो 11th जहाँ से स्टार्ट होती है, फिजिक्स आता है, तो बहुत सारे बच्चों के टॉपिक एक आता है बेसिक मैथमेटिक्स, जहाँ पे उन लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ना होता है, इंटीग्रेशन पढ़ना होता है। तो मजबूरी में ही सही पर पढ़ना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में भी काम में आता है और इन मैथ्स ऑल्सो। तो 12th का एक बहुत बड़ा पोर्शन ये कवर अप करता है इंटीग्रेशन। तो अगर हम डिटेल में डिस्कस करें इंटीग्रेशन को, ये है क्या, तो मैंने दिखाया इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा करना चीजें, इकट्ठा, यहाँ पे लिखो इकट्ठा करना चीजें, मतलब एक एक करके जमा करना चीजें, ऐसे ले सकते हो कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बर्थ से लेकर डेथ तक t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू इन्फिनिटी या t इक्वल टू लाइफ टाइम हमारा जो रहता है, और जो हम लोग की डेली लाइफ रहती है, जब वो हमारे स्ट्रगल के साथ इंटीग्रेट करी जाती है, जब वो हमारे स्ट्रगल्स मतलब डेली लाइफ के जो स्ट्रगल्स होते हैं उनके साथ इंटीग्रेट करी जाती है, एक बच्चे के लिए हर दिन में जो पढ़ाई कर रहा है, तो इट इज लुकिंग लाइक अ स्ट्रगल, बट जो एंड रिजल्ट मिलेगा हमें डेली लाइफ को इंटीग्रेट करने के बाद, वो हमारी एक बेटर लाइफ हमें मिल सकती है अगर हमने इसको प्रॉपरली यहाँ पे इंटीग्रेट कर पाए, ढंग से इंटीग्रेट कर पाए। जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये चीज हमारी जिंदगी में भी कारगर है यार। समझदार इंसान और बेवकूफ इंसान में एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी यही होती है कि स्ट्रगल या हार्ड वर्क दोनों ही करते हैं। करेक्ट। अब तुम्हें लगेगा भैया कैसी बात कर रहे हैं ये सर, कैसी बात बोल रहे हैं कि बेवकूफ और समझदार इंसान दोनों ही हार्डवर्क करते हैं। तो यार मैं सही बोल रहा हूँ, समझदार इंसान और बेवकूफ इंसान दोनों ही हार्डवर्क करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, एक उस टाइम पे करता है जब उसका टाइम निकल चुका होता है, मतलब जब तुम धक्के खा रहे होते हो लाइफ में, ठीक है, तब तुम जाके हार्डवर्क करोगे तो उससे बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं पा पाओगे। और एक तब होता है जब उस समय नीड होती है, जैसे अभी आप 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हो गए या 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हो गए, अभी आपका मन करता होगा हम घूमने चले जाएं, हम टहल लें, टाइम पास कर लें। बट ये अगर टाइम आपने तपस्या कर ली, इसको ऑस्टेरिटी जिसको बोलते हैं, अगर इस टाइम में आपने ऑस्टेरिटी को शामिल कर लिया अपनी लाइफ में, थोड़ी तपस्या कर ली, तो मे बी जो आपका एंड लाइफ का गोल है और एंड लाइफ का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर रहे। दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर कि बेटर एक लाइफ आपको मिल सकती है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से। ओके। तो इसी तरह इंटीग्रेट में बेसिक जो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि ए से बी तक अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम लोग बेसिकली वी आर कवरिंग अप द एरिया जस्ट डाउन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स जो एरिया घेरेगा एक्स एक्सेस के साथ, वो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एरिया फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन का लिटरल मीनिंग अगर हम लोग बात करें तो दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये उल्टा प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, उल्टा प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। अब तुम बोलोगे सर कैसे, तो हम लोग अगर डिटेल में डिस्कस करें, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या होता है हमारा, कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स पर माइनस के साथ। तो इसको अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें, तो ये क्या होगा, ये dx अगर इधर भेज दें, जो कि एक्चुअली में होता नहीं है, बट ये हमें पता है कि रिवर्स और लाइक रिवर्स प्रोसेस होते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के। तो ये क्या आ जाएगा, इधर से इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और ये आ गया इंटीग्रल में cos x dx। करेक्ट, ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का बोथ साइड साइन लगाया, तो हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx जो है डी बाई डी एक्स से हट जाएगा, तो ये पूरा पूरा हट गया। cos x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन x dx, और एक माइनस का साइन है तो माइनस का साइन इधर भेज देते हैं। तो साइन x dx की वैल्यू क्या आ गई,
इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस में कॉस एक्स। करेक्ट। ये दो फॉर्मूले हमें बेसिक वाले पता लग गए। क्लियर है। इन द सेम वे अगर हम लोग तीसरा डिराइव करें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो इंटीग्रेट कर लें बोथ साइड, तो क्या हो गया, ये एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। करेक्ट। तो यहां पे अगर हम लोग n को n प्लस वन से रिप्लेस कर दें, सो दैट यहां पे भी वही आ जाए जो हमें लाना है, x की पावर n इंटीग्रल आ जाए, तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, x की पावर n dx, इधर हो गया n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। करेक्ट। तो ये एक फाइनल स्टेटमेंट हमारा बन जाता है, x की पावर n का इंटीग्रल x रेज टू पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, जब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स हमें पता है, टेन एक्स की वैल्यू क्या होती है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रल बोथ साइड हम लोग अगर इंटीग्रल करें तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू हो गई टेन एक्स, और सिमिलर वे में डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स करें अगर हम लोग, तो इट इज सेक एक्स टेन एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल कर दिया बोथ साइड, तो इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। करेक्ट। आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, तो लाइक यू कैन गिव योर थम्स अप सो दैट लाइक आई विल गेट टू नो। तो ये इसका फाइनल स्टेटमेंट ये है बेटा, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी सेक एक्स। करेक्ट। अब ये बेसिक फॉर्मूले हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, सो दैट हमें डिटेल में पता भी लग पाए। तो मैं फटाफट से सारे फॉर्मूले लिख दे रहा हूं। डी बाई डी एक्स की जगह डायरेक्ट इंटीग्रल लिख ले रहे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री के सारे इंटीग्रल हम लोग ने अभी कवर कर लिए, और अर्थमेटिक के क्या होते हैं, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, और प्लस सी, यहाँ पे सी भी एक आता है, सी को बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। इसका लॉजिक मैं अभी बताऊंगा आपको, सी का मतलब क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये भी हमें बताऊंगा मैं। इसका एक यूनिक मीनिंग है जिसके रेफरेंस में हमारा आंसर फटाफट से आता है फाइनल वाला। करेक्ट। तो ये मीनिंग क्या है इसका, ये मैं बताता हूं आपको। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटीग्रल क्या होते हैं, ये ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन भी सेम, डिफरेंशिएशन भी सेम, तो दोनों सेम ही होते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम इंटीग्रेट करो चाहे डिफरेंशिएट करो। बहुत ढीठ इंसान है ये, ई रेज टू पावर एक्स। करेक्ट। और ए रेज टू पावर एक्स क्या हो जाएगा, वहां पे होता था ए की पावर एक्स एल एन ए, यहां पे हो जाएगा ए की पावर एक्स डिवाइड बाई एल एन ए। यस सर, करेक्ट। और प्लस सी वो तो मैं हर एक में लिखता जा रहा हूं, बताऊंगा अभी उसका मीनिंग। अब हम लोग आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो मैं लिख रहा हूं, उसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट हम लोगों का माइनस टाइम्स अगर इसका करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, वन अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, तो आपका आंसर आ गया सेक इनवर्स एक्स। कहीं ना कहीं फाइनल आंसर ये आ जाएगा हमारा। क्लियर है। तो अब इसको अगर हम लोग देखें डिटेल में कि अब इससे हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं और रूल्स क्या हैं, तो बेसिक कुछ रूल्स लिख लेते हैं। रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। तो जैसे अगर बेसिक पहला रूल की बात करोगे आप, तो क्या है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स। तो अगर आपका कोई दो फंक्शन लिखे हुए हैं प्लस में, उनका आपको इंटीग्रल करना है, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स और प्लस माइनस स्प्लिट हो जाएंगे फंक्शन जी एक्स डी एक्स। करेक्ट। और सिमिलरली अगर डिवाइड में लिखे हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तब स्प्लिट नहीं होगा, मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो भी स्प्लिट नहीं होगा। तो हम लोगों को कुछ रूल्स लगाने पड़ते हैं, उनके अलग रूल्स होते हैं,
जैसे जब मल्टीप्लाई में होता है तो हम लोग बाई पार्ट्स लगाते हैं, ठीक है ना, बाई पार्ट्स लगाते हैं। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा हुआ है, तो इसको एक को मानेंगे फर्स्ट, दूसरे को मानेंगे सेकेंड। अब किसको फर्स्ट किसको सेकेंड, ये डिफाइन करेंगे हम लोग। एक रूल होता है आइलेट रूल, इलाटी रूल या आइलेट रूल आप बोल सकते हो। आइलेट रूल में होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है अगर, लॉगरिथमिक है, अर्थमेटिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक्सपोनेंशियल है, अगर इस टाइप के फंक्शन प्रेजेंट है किसी भी उसमें, तो जब दो फंक्शन जोन से होंगे, मान लो इनवर्स भी है अर्थमेटिक भी है, तो पहले इनवर्स आ रहा है तो इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे, और दूसरे नंबर पे आ रहा है अर्थमेटिक इसी सीक्वेंस में, तो फर्स्ट सेकंड इसके ऊपर डिसाइड करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में इसकी बात करेंगे। अभी हम लोग मेन बात करते हैं कि लिखते गए हैं इसका आंसर, तो ये होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रल, एफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, माइनस में इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। करेक्ट, तो ये फाइनल ऐसा आ जाएगा। क्लियर है ये बात सभी को? ये बात क्लियर है मेरे ख्याल से, तो आपका आंसर फाइनल ये आ जाएगा इस टाइप से। अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, सो दैट विल गेट टू नो कि हमने कितना सीखा है और कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे एक मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, रूट एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। आप लोग में से जो जो मेरी बात समझ पा रहे हैं वो लोग चैट में भी लिख के बताइए, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इस लेक्चर को, क्योंकि मैं यूट्यूब पे आप देख सकता हूं कि जो लोग लाइव देख रहे हैं वो यूट्यूब पे भी जरूर बताएंगे कि उनको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि यार ये ऐसा चैप्टर है जो हमें इंटरेक्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा तभी हमें समझ में आएगा, वरना ऐसे नहीं समझ में आने वाला है। लाइक दिस इज सच अ चैप्टर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना इसको। तो इसको अगर आप देखोगे इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे अगर हम, तो ये क्या हो गया, इसको अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ऐसा आ जाएगा कुछ सीन। करेक्ट, तो ये आ गया एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई रूट एक्स, या टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, ऐसा आ गया। क्लियर है? यस क्लियर है। हाँ, तो अब इसको स्प्लिट कर लो, एक्स डी एक्स अलग हो गया, वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग हो गया, और प्लस टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स अलग हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वन बाई एक्स, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन बाई टू प्लस वन और माइनस वन बाई टू प्लस वन। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन एक्स प्लस टू रूट एक्स, और इधर से टू गिरेगा तो ये फोर रूट एक्स हो जाएगा, और प्लस सी। मैंने सी के बारे में आपको जानकारी नहीं दी अभी, सी के बारे में बताता हूं मैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सी कहां से अराइज हुआ, वो आता कहां से, तो उसके हम डिटेल एक बातें करते हैं कुछ, सो दैट हमें और क्लैरिटी मिले। करेक्ट, तो यहां पे आप हेडिंग डाल लीजिए, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सी, कॉन्सेप्ट ऑफ सी, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सी, अगर मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तुम बोलोगे सर टू एक्स है। और दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूं, डी ऑफ डी डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू क्या है, तुम बोलोगे सर टू एक्स प्लस जीरो है, मतलब सेम ही है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू क्या है, तो टू एक्स माइनस जीरो है। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के, कॉन्स्टेंट क्या है, टू एक्स प्लस जीरो। करेक्ट, तो इसी तरीके से अगर हम इसको जनरलाइज करें तो देख रहे हो राइट साइड में टू एक्स टू एक्स टू एक्स माइनस जीरो और टू एक्स प्लस जीरो आ रहा है, इस तरीके के टर्म बन रहे हैं बहुत सारे। करेक्ट, तो अगर इनको हम कंबाइन एक जनरलाइज फॉर्म देना चाहे, एक जनरलाइज लुक देना चाहे, ताकि हम जनरल देख के भी समझ पाएंगे क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू टू एक्स। तो अगर इंटीग्रेट कर लें बोथ साइड तो बेटा क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ टू एक्स डी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गई, इंटीग्रल ऑफ टू एक्स डी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गई, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, इंटीग्रेटिंग की वाले
कोफिशिएंट की फॉर्म में, तो लाइक वी कैन डू दिस। और हमें समझ में आ गया कि आर्बिट्री कांस्टेंट इस वजह से लग रहा है कि जो कांस्टेंट जीरो हो रहा है यहाँ पे डिफरेंशिएट करने में, वो एक्चुअली में उसकी वैल्यू रखोगे क्या, क्योंकि सबका इंटीग्रेशन तो सेम ही आ गया। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि इंटीग्रल ऑफ 2x dx तुम बोलोगे कि सर x स्क्वायर आ रहा है पहली बार में, नेक्स्ट बार में x स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है, अगली बार में x स्क्वायर माइनस 2 आ रहा है, नेक्स्ट बार में x स्क्वायर प्लस k आ रहा है। तो हम बोलेंगे बेटा बाबू इतनी सारी चीजें करने के बजाय एक चीज कर लो कि रिजल्टिंग प्लस c करके लिख दो। करेक्ट, तो हमारा काम हो जाएगा। गॉट इट ना, कॉन्सेप्ट ऑफ c समझ में आ गया, क्योंकि ये सारे पैराबोला हैं, बस शिफ्टेड है, बस इतना अंतर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऐसा है, और एक्स स्क्वायर प्लस के ऐसा है ऊपर कुछ। करेक्ट, तो इन सब का आंसर सेम आ रहा है इंटीग्रेशन का, तो हम लोग प्लस सी लिख देंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सी यहाँ पे। तो ये सी की वैल्यू है जो वाई एक्सिस पे आ रही है हर एक बार। गॉट इट ना, यस। इसी को अगर हम लोग और जनरलाइज करें कॉन्सेप्ट ऑफ सी को, तो अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड हम लोग अगर लिखते हैं कि अब अगर किसी भी इंटीग्रल को आपको लिखना है जो कि ऐसा है ए एक्स प्लस बी की पावर एन टाइप का है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की थोड़ा डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, लाइक थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, मतलब घी जो है वो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करेंगे ना तब घी निकल आएगा। तो वही वाली बात है यहाँ पे। तो क्या हो गया, इसको अगर हम ए एक्स प्लस बी को टी मान लें, लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, तो ए टाइम्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ए टाइम्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये आ गया टी की पावर एन, डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, डी टी अपॉन ए। तो ये आ गया टी की पावर एन डी टी, तो ये हो गया 1 अपॉन ए टी की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। तो ये ऐसा हो गया कुछ। टी की पावर एन प्लस 1 को आप लिख सकते हो एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 प्लस सी, ऐसा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। तो आप अगर देख रहे होगे ध्यान से कि यहाँ पे निकला वही है, x की पावर n डिवाइड बाई n प्लस 1, बस जो इसके बगल में लिखा हुआ है x के बगल में वो कोफिशिएंट डिवाइड हो गया है, वो कोफिशिएंट डिवाइड हो गया है। तो बस सिंपल इन्होंने इतना चेंज किया है। करेक्ट, मोस्ट सिंपल जो चीज है वो आई है इसकी। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। करेक्ट, अब अगर कुछ क्वेश्चन को हम करें, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर अच्छे से हो जाए। तो मान लीजिए लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये हम लोग बेसिक तरीके से करेंगे, पहले आइडेंटिटी बना करके सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ गया 1 प्लस साइन 2x dx, 1 प्लस साइन 2x dx आ गया। अब 1 को आप इंटीग्रेट कर लीजिए dx के साथ, और साइन 2x dx को इंटीग्रेट कर लीजिए। 1 की वैल्यू क्या हो गई x, और साइन 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में cos 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर। करेक्ट, और ये मैंने कैसे इंटीग्रेट किया, हमें पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे a लगाते थे तो a डिवाइड हो जाता था, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा रहे हैं हम लोग। क्लियर है ना ये चीज, तो इस तरीके से ये कर सकता है। यहाँ तक में अगर किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, वरना आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, बच्चा क्वेश्चन तो कर लिया हम लोगों ने, लाइक अब कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं। तो ये कैसे करेंगे हम लोग,
जैसे मान लो ये लिखा हुआ है आपका कि कॉस स्क्वायर 4x माइनस साइन स्क्वायर 8x, इसको हमें सॉल्व करना है। कॉस स्क्वायर 4x माइनस साइन स्क्वायर 8x, जिसमें आपस में किसी का कोई रिलेशन नहीं है, आपस में किसी का कौनो रिलेशन नहीं है, किसी का छू रिलेशन ना हावे, सब बराबरी पे है। ये वाला ट्राई करिए जरा सारे लोग। जब भी आपको देखो, एक हिंट है यहाँ पे, जब भी आपको ऐसा कुछ मिले इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो कभी डरना मत। आप हमेशा डबल पावर जो है ना, पावर 2 जो है, इसको आप यूनिट पावर में चेंज करने की कोशिश करना, पावर 2 को यूनिट पावर में चेंज करने की कोशिश करना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 टर्म्स में चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 प्लस कॉस 2 इंटू 4x 8x हो गया अपॉन 2, माइनस इसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स को, भोजपुरी नहीं थी, बंगाली थी जो मैंने बोली, कछुना हॉबे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 16x डिवाइड बाई 2। हाय आकांक्षा, गुड इवनिंग। मुझे लगा आप नहीं है आज। तो यहाँ इसको अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, अब हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर, अब हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। कैसे, 1/2 को आपने लिख दिया, 1/2 पहले कट जाएगा यहाँ पे, 1/2 प्लस कॉट कॉस 8x/2 माइनस 1/2 प्लस कॉस 16x अपॉन 2, करेक्ट, dx ऐसा आ गया। कॉस 8x प्लस कॉस 16x/2, अब आप इजीली लीनियर फॉर्म में इंटीग्रेट कर सकते हो, करेक्ट। cos 8x dx cos 16x dx, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या रहेगा, cos 8x का क्या होता है बेटा, cos 8, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ आंसर, cos 8x का हो जाएगा 1/2 इंटू 1/8, cos 8x का हो गया sin 8x, और इसका क्या हो गया 1/2 इंटू 16 sin 16x प्लस c, करेक्ट, ये आ जाएगा आंसर। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है और कितने लोगों के ऊपर से जा रही है, बताइए। यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो हम कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। मेनली तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन ही यार शुरुआत में मिलेंगे, आप इजीली, अब जैसे एनसीईआरटी हो गई, आरडी हो गई, इस टाइप की बुक आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो ये तो पहला लेक्चर था, सोचो पहले लेक्चर में हम इतना करने में पहुंच पाए। बाकी आप में से जो भी इंसान जेई की तैयारी करना चाह रहा है या चाह रही हैं, तो वो लोग अपने दोस्तों को हमारे नए कोर्स के बारे में रिकमेंड कर सकते हैं, जो कि 28 से स्टार्ट हो रहा है, 28 तारीख से, मतलब थर्सडे से। ओके, इसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे विद इन 2 मंथ्स, 45 डेज में कवर करेंगे हम लोग सिलेबस, जिसमें हम लोग टेस्ट भी रखेंगे और क्रैश कोर्स को भी करेंगे डिटेल में, और सारे क्वेश्चन वगैरह सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपका आपका हैंड होल्डिंग होगा मई तक हमारे साथ। तो इस तरीके से करेंगे, तो अगर आपके कोई भी जानने में हो तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हो इस कोर्स के बारे में, करेक्ट। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? बाकी यार कोई भी बंदा है अगर वो लाइक पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है, तो वो ही कैन कांटेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम IITD_Akash फॉर नोइंग एनीथिंग अबाउट द कोर्स। और इसके अलावा कोई भी सफलता के कोर्स के बारे में जानना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मोबाइल नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल करके आप पता कर सकते हो, करेक्ट। तो इस तरीके के लेक्चर्स हैं। बाकी आपको कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो।
ओके, अगर कोई समस्या नहीं है तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि अभी तक का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और आगे तो आएगा ही आएगा, कोई डाउट ही नहीं है हमें। करेक्ट। ओके, तो बाकी यार थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज क्लास। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। आई एम हेयर फॉर लाइक आंसरिंग योर क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, किसी भी तरीके की कोई क्वेरी, किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। 1-2 मिनट बातें कर लेते हैं, हम लोग बतिया कर लेते हैं, फिर हम लोग एंड करते हैं इस सेशन को। ओके सर, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे लर्न करें? करवा दूंगा मैं, अगले वाले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री करवा दूंगा। मैंने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक लेक्चर डाल रखा है सफलता पे। आपको अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। आप सर्च कर लेना, सर्च कर लेना आकाश सर सफलता ट्रिग्नोमेट्री, आकाश श्रीवास्तव। आप सर्च करोगे ना आपको मिल जाएगा अपने आप। मैंने टेबल का तरीका भी सिखा रखा है। उसमें क्या रखा है? किसमें क्या रखा है? टेबल में कि और किसी चीज में? ओके, तो यार एंड करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज सेशन। आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग। आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, बिकॉज आज हम लोग ने इंटीग्रेशन किया था। इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ द स्टूडेंट्स, जो काफ़ी स्टूडेंट को पसंद आता है। तो ठीक है ना, यहीं तक रखते हैं आज। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी किसी को कोई समस्या है, कोई डाउट है तो लाइक यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, और मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टाटा एंड बाय बाय एवरीवन।